हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे बीएड थर्ड ईयर की पाठ योजना कैसे तैयार करते हैं आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम अध्यापिका का नाम डालेंगे, फिर विद्यालय का नाम डालेंगे जहां वह पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे, पहला है दिनांक का, फिर कक्षा का, फिर विषय, फिर उप विषय का, चक्र और अवधि जितना मिनट का जो रहता है। उसके बाद प्रकरण का नाम लिखेंगे वायुमंडल से संबंधित हम आज पाठ योजना तैयार करेंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य में हम छात्रों को बताएंगे कि छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल तथ्यों को जानकारी देना, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना, प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेंगे। पहला है छात्र वायुमंडल की गैसों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र वायुमंडल की परतों के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य। पहला है छात्र वायुमंडलीय गैसों को समझ सकेंगे। दूसरा है छात्र वायुमंडल के विभिन्न परतों का महत्व को समझ सकेंगे। उसके बाद तीसरा है कार्यात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र वायुमंडलीय दाब के महत्व को बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री होती है जिसमें प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर और बोर्ड, चक्र, डस्टर आदि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना में 3 कॉलम रहेंगे। एक है क्रम का, उसके बाद है अध्यापिका का और तीसरा है छात्र कथन। इसमें अध्यापिका क्वेश्चन करेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न रहेगा बच्चों से, बच्चे हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो बच्चे बताएंगे 8 ग्रह। दूसरा क्वेश्चन उसी रिलेटेड पूछेंगे, 8 ग्रह में से हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? बच्चे बताएंगे वायुमंडल है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे मौन रह जाएंगे। उसके बाद हम उसका उद्देश्य कथन बताएंगे। छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम रहेंगे। पहला है क्रम का, दूसरा है शिक्षण बिंदु और अध्यापिका का कथन और छात्र क्रिया और शामपट, जिसमें अध्यापिका उसका प्रश्न करेंगे, फिर छात्र उसका उत्तर देंगे और वह शामपट में लिखेंगे। इस तरह से ये कॉलम रहेगा। पहला पॉइंट है हमारा वायुमंडल की संरचना। इसमें विज्ञानात्मक प्रश्न पूछेंगे। अध्यापिका प्रश्न करेंगे, जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? छात्र बताएंगे ऑक्सीजन। शामपट में हम लिखेंगे वायुमंडल का संगठन। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ऑक्सीजन गैस कहाँ उपस्थित रहती है? छात्र बताएंगे वायुमंडल में। उसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे, वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र समयात्मक हो जाएंगे, मतलब मौन रह जाएंगे। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। तो हम बताएंगे छात्र को कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैस के मिश्रण का एक आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहीं 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन तथा 21 ऑक्सीजन और 1% में CO2 HO2 सम्मिलित हैं। वायुमंडल में गैसों के अलावा
वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार हम छात्र ध्यान से सुनेंगे और हम उन्हें शामपट में डायग्राम के द्वारा समझाएंगे, जैसे यह डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हम लिख देंगे कि अन्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि है, और इसमें वायुमंडल में N2 तथा O2 को मिलाकर फिर हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसे हमें बोधानात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे हम पूछेंगे बच्चों से N2 तथा O2 मिलाकर वायुमंडल की कुल कितने प्रतिशत गैस बनाती है, बच्चे उसका उत्तर देंगे 99%। उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे अगला, वायुमंडल में अन्य कितने प्रतिशत है, तो वो बताएंगे 1%। अगला पॉइंट रहेगा हमारा वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें में हम क्वेश्चन पूछेंगे, किस मौसम में हवा धूल के कण अधिक होते हैं, बच्चे उसका उत्तर देंगे गर्मी के मौसम में। अगला प्रश्न हम पूछेंगे, वायुमंडल में कितने परतें होती हैं, तो सामान्यात्मक हो जाएंगे, मतलब मौन हो जाएंगे। फिर हम उससे उनको तो बताएंगे जिसे हम स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हमने बताया है, तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा गया है। पहला है भौमध्यमंडल। भौमध्यमंडल में हम लिखेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत को सौम्यमंडल कहते हैं। यह धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। मौसम संबंधित अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना आदि इस परत में घटित होती है। दूसरा है हमारा समतापमंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है और जो सूर्य से आने वाली परागनी किरणें से हमारी रक्षा करती है। तीसरा है मध्यमंडल। इस मंडल उल्कापात की घटना घटित होती है। चौथा है आयन मंडल। इस मंडल के द्वारा रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परिवर्तित की जाती है। और पांचवा है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल में हम यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम गैस पाई जाती है। हम शाम पट में हम डायग्राम के द्वारा बच्चों को समझाएंगे, जैसे मैं इस तरह डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे पृथ्वी है, फिर भौमध्यमंडल है, फिर तापमान मंडल है, फिर मध्यमंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर वायुमंडल है। इससे हम उसकी दूरी बताएंगे 15 से 50 किलोमीटर हमारा, और हम नीचे उससे बता देंगे वायुमंडल की परतें। फिर हम उन्हें जो हमने प्रश्न करे थे उसको पुनरावृत्ति हम उसको बताएंगे। वायुमंडल में कितने प्रतिशत Na2 तथा O2 उपस्थित है। दूसरा प्रश्न हम उनसे पूछेंगे, वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं, जिनके नाम बताइए। फिर हमें भौमध्यमंडल धरातल से कितने किमी की ऊंचाई तक पाई जाती है। फिर हम शामपट के द्वारा उसका सारांश बताएंगे। जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसें का आवरण होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में N2 तथा O2 को मिलाकर कुल 90% गैस होती है तथा शेष 1% अन्य गैस होती है। जैसे हम थोड़ा बता देंगे कि NO2 बराबर 21% ऐसा अन्य गैस होगा, तो इनको हम शाम पट में बता देंगे। उसके बाद वायुमंडल की परतें, वायुमंडल में 5 परतें होती है, पहले भी हमने बताया हुआ है, एक बार हमने उससे उत्तर के माध्यम से लिखा है। भौमध्यमंडल है, दूसरा है समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। और हम फिर उन्हें ग्रह कार्य बता देंगे कि हम उनको बताएंगे कि वायुमंडल के विभिन्न परतों के कार्यों को याद करके आना है। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।